बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तलबात, अस्सलाम वालेकुम। कल हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिस्कस कर लिया था। आज बेटे जी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। जी इसमें वो कहता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, सेम उसी तरह ये काम करना है। इसमें जो कैलकुलेशन है बड़ी, जिस तरह आप लोगों ने पिछले साल एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन की थी, सेम उसी फुटेज के ऊपर आज हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। फिर वही थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं कि एट ए पॉइंट चार्ज क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट क्या था। हमने ये कहा था वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। या इसको हमने एक और भी नाम लिया था एब्सोल्यूट पोटेंशियल का। एब्सोल्यूट पोटेंशियल और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट ए पॉइंट दोनों सेम चीज़ें हैं। अभी कल हम लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ी थी, उसी से आगे थोड़ा सा चलते हैं। वो कहते हैं कंसिडर पॉइंट चार्ज क्यू ड्यू टू विच ए रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस, द रिलेशन फॉर पोटेंशियल डिफरेंस इज़। कल हमने एक कैलकुलेशन की थी जिसमें हमने निकाला था E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। तो डेल्टा वी बड़े किसके बराबर आ जाएगा, E डेल्टा आर के बराबर, और नेगेटिव साइन। और नेगेटिव साइन भी हमने देखा था कि बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की किधर डायरेक्शन थी, हमेशा टुवर्ड द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। फिर दिस रिलेशन होल्ड्स गुड फॉर एज E remains constant but E varies at the square root of their distance। E हमने कहा था बड़ी किसके बराबर होती है, के क्यू ओवर आर का स्क्वायर। तो E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, 1 ओवर आर स्क्वायर। तो E आपकी डिक्रीज होती है या चेंज होती है 1 ओवर आर स्क्वायर की रेशो के हिसाब से। अब वो कहते हैं कि कंसिडर 2 पॉइंट्स हैं, कोई पॉइंट्स हैं जो इन्फिनिटेसिमली स्मॉल हैं। आगे फिगर में भी आप लोगों को दिखाता हूँ, क्लोज टू ईच अदर। सो E रिमेंस। अब मसला ये है कि जिस तरह हम लोगों ने पिछले साल एब्सोल्यूट पोटेंशियल को कहा था कि वो जो ग्रेविटेशनल फील्ड है या ग्रेविटेशनल फोर्स जो हम लोगों ने कैलकुलेट की थी कि F इज़ इक्वल टू GMM ओवर आर का स्क्वायर, तो वो भी फोर्स बड़ी डिक्रीज़ हो रही थी 1 ओवर आर स्क्वायर की रेशो से। तो हमने क्या किया था, हम वहाँ पे कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते थे कि अगर 1 ओवर आर स्क्वायर की रेशो से चेंज होती है, मैं 2 टाइम्स ऊपर जाता हूँ 4 टाइम डिक्रीज़ हो जाती है, 3 टाइम जाता हूँ तो 9 टाइम डिक्रीज़ हो जाती है। तो हमारे लिए कैलकुलेशन मुश्किल थी। तो हमने 2 पॉइंट उसको स्मॉल छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम किया था, और हमने ये भी वहाँ कंसिडर कर लिया था कि वहाँ पे फोर्स क्या होगी, कांस्टेंट। इधर भी उन्होंने यही काम किया कि 2 इन्फिनिटेसिमली स्मॉल डिस्टेंस लिए है, छोटा सा टुकड़ा लिया है, उस छोटे टुकड़े में वो कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। अब E किसके बराबर है, 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर का स्क्वायर। फिर हमने कहा 2 पॉइंट का, याद है पिछले साल जो कैलकुलेशन की थी, डेल्टा आर किसके बराबर थी, R2 माइनस R1, या डेल्टा आर इज इक्वल टू RB माइनस RA। नेक्स्ट इसको फिगर के अंदर देखते हैं जी। बट इस फिगर में उन्होंने क्या किया है, ये दूर से इन्फिनिट पॉइंट से कोई चार्ज पार्टिकल लेके हैं इसी की फील्ड में, और उसकी जो फील्ड थी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर दिया, और कोई 2 पॉइंट्स ले लिए A और B के दरमियान। तो अब दरमियानी फासला कितना है, डेल्टा आर, और उसको हमने कैसे निकाल लिया, RB माइनस R1। तो RB माइनस RA। तो अब इसी तरह जिस तरह पिछले साल हमने कहा था कि एक और पॉइंट लेते हैं जो क्या है, इनके दरमियान में कोई पॉइंट है। तो हमने क्या किया था, उनका मीन ले लिया था। वो आपके पास आया था R इज इक्वल टू RA प्लस RB ओवर 2 के बराबर। अब वो कहते हैं एट द पॉइंट A एंड B वेरी क्लोज एज ए फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन वी कैन टेक द अरिथमेटिकल मीन बी इक्वल टू द जियोमेट्रिक मीन। ये भी बेटी मैंने आप लोगों को लास्ट ईयर बताया था कि एक अरिथमेटिक मीन होता है, 2 को जमा करो और 2 पे डिवाइड करो। दूसरा हमने कहा था एक जियोमेट्रिक मीन होता है, 2 जो पॉइंट्स थे उनको ज़रब दो और उसकी पावर उतनी ही ले लो। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू RA RB किया था, या R इज इक्वल टू RA RB इसकी रेस पावर 1 ओवर 2 किया था। आपका अरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन हमेशा इक्वल होते हैं अगर डिस्टेंस क्या होगा, बड़ी स्मॉल होगा। अब देखें यहाँ से R इज इक्वल टू RA प्लस RB की वैल्यू पीछे हम निकाल चुके हैं, वो किसके बराबर थी बड़ी, डेल्टा आर प्लस RA बाई 2।
आर ए प्लस हो गए 2RA प्लस डेल्टा आर बाई 2। तो आपका दोनों को हमने एलसीएम सेम है, अलग डिवाइड कर दिया है। तो R इज इक्वल टू 2RA बाई 2 प्लस डेल्टा आर बाई 2। तो 2 से कट जाएगा तो R आपके पास आ जाएगा RA प्लस डेल्टा आर बाई 2। अब इसका स्क्वायर लिया है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल टू RA प्लस डेल्टा आर बाई 2 इसके होल का स्क्वायर। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि हमें इक्वेशन में तो R स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, दोनों साइड से स्क्वायर लिया है तो बड़ी क्या आ जाएगा RA का स्क्वायर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर बाई 4 प्लस RA 2RA डेल्टा आर था बाई 2 था तो वो 2 से कट गया। और हमने फिर वही चीज़ कि डेल्टा आर का स्क्वायर, क्योंकि अगर मैं 2 लेता हूँ तो वो 4 टाइम डिक्रीज़ हो जाता है, तो हमने इसको क्या, क्योंकि हमने कहा था जी डेल्टा आर बेसिकली स्मॉल डिस्टेंस है, तो 0.1 लो तो वो आंसर 0.01 आ जाएगा, स्क्वायर लेंगे तो मज़ीद वैल्यू कम हो जाएगी। तो इतनी स्मॉल वैल्यू को साथ लेके चलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन वैसे ही डिस्टर्ब होती रहेगी। तो अब वो उसने क्या किया, डेल्टा आर का स्क्वायर बाई 4 को क्या कर लिया जी, निगलेक्ट कर लिया। अब आर स्क्वायर बड़ी किसके बराबर आपके पास आ गया है, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए का स्क्वायर प्लस आर ए डेल्टा आर के बराबर जी। फिर उन्होंने क्या किया, आर ए बड़ी कॉमन ले ली है, अंदर आ गया आर ए प्लस डेल्टा आर, और पीछे हम ये चेक कर चुके हैं कि आर ए डेल्टा आर किसके बराबर होता है, आर बी के बराबर। अब हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई है विच इज़ इक्वल टू आर ए आर बी। सेम वही बात पिछले साल आप लोगों का आंसर आया था R1 R2 के बराबर, यहाँ वही चीज़ आ गई आर ए आर बी के बराबर। और बड़ी अब ये बात वही वाली कि ऊपर हमने स्टार्ट किया था मीन से, उसको हमने नाम दिया था अरिथमेटिक मीन, R इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी बाई 2। और यहाँ पे आपके पास जो आंसर आ गया है उसको हमने नाम दिया, ये आपके पास कौन सा आ गया, अरिथमेटिक मीन से अब ये ज्योमेट्रिक मीन आ गया है कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए आर बी। और हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि आपका अरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जब आपका डिस्टेंस क्या होगा, बेसिकली स्मॉल होगा। अब इक्वेशन की तरफ आते हैं। ई हम लोग पढ़ चुके हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर का स्क्वायर। तो बड़ी आर स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट करेंगे, आर ए आर बी। अब फिर मेन जो इक्वेशन पड़ी थी डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर के बराबर, तो वहाँ जाके हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। फिर नेक्स्ट हम इसकी कैलकुलेशन को चेक कर लेते हैं जी। बट यहाँ पे इक्वेशन ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर ए आर बी। फिर हमने कहा था डेल्टा वी किसके बराबर होता है, माइनस ई डेल्टा आर के बराबर। तो डेल्टा जो आप लोगों का वी है उसको बड़ी लिखा है वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू आर ए माइनस आर बी। तो इन्होंने क्या किया है, माइनस वाले साइन को अंदर ले गए, इसलिए आप लोगों का क्या इक्वेशन बन गई, आर बी माइनस आर ए जी। अब बड़ी ई किसके बराबर, वो कहता है कि इफ़ ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज मूव फ्रॉम बी टू ए, वर्क डन इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू आर ए माइनस आर बी। इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है कि माइनस को अंदर से अंदर ले गए, प्लस हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा ई इंटू आर बी माइनस आर ए। और ई की वैल्यू बढ़िया हमने ऊपर कैलकुलेट की है, किसके बराबर थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर ए आर बी। अब इसकी वैल्यू फिट कर दें तो ये आ जाएगा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर ए आर बी इंटू आर बी माइनस आर ए। अब क्यू और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अलहदा, उसी तरह जिस तरह पिछले साल R1 R2 को अंदर ले गए थे, दोनों का एलसीएम बड़ी सेम है, क्या आ जाएगा, आर ए आर बी। फिर इसको अलहदा कर दिए, आर बी ओवर आर बी माइनस आर ए ओवर आर बी। तो आप लोगों का पहले में आर बी से कट देगा, दूसरे में आर ए से कट देगा, तो आपके पास आ जाएगी इक्वेशन क्यू और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी। अब बड़ी हम कहते हैं कि जो पॉइंट आप लोगों का एक पॉइंट जो है वो कहाँ पे कोई इन्फिनिटी पे है, दूसरा पॉइंट क्योंकि वो करीब तरीन है
वहाँ पे तो पोटेंशियल होगा, लेकिन इन्फिनिट पॉइंट के ऊपर आपका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? ज़ीरो। अब बी पॉइंट के ऊपर हम कहते हैं कि वहाँ पोटेंशियल बड़ी कितना होगा? ज़ीरो। तो वी ए माइनस वी बी की जगह ज़ीरो, विच इज़ इक्वल टू क्यू और 4πε0 इंटू 1/r। माइनस क्या आ जाएगा? दूसरे पॉइंट हमने कहा है इन्फिनिटी, तो समथिंग बटा इन्फिनिटी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो वी ए आपके पास कितना आ जाएगा? क्यू और 4πε0 1/r। तो वी ए इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0 Q/r। अब क्योंकि दूसरा पॉइंट है ही नहीं, तो फिर ए लिखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर दूसरा पॉइंट होता तो हम उसको कंसिडर करते। अब हम जनरल एक इक्वेशन निकालते हैं कि जनरल एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस आर क्यू इज़ वी इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। बेसिकली बड़ी ये कैलकुलेशन आप लोगों ने खुद ही करनी है, क्योंकि ऑलरेडी ये कैलकुलेशन फर्स्ट ईयर में भी इस किस्म की सेम इसी किस्म की हो चुकी है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी व नासिर हो।